तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास एक कोड है और इस कोड को हमने क्रैक करना है। इस कोड को क्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड दीज स्टेटमेंट्स आर नंबर फ्रॉम 1 to 5। ठीक, 1 से लेकर 5 तक स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन कर स्टडी करते हैं और इसको कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। नाउ लुक एट स्टेटमेंट नंबर 1। दिस स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ कह रहा है 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। अब इन तीन में से एक ही नंबर करेक्ट है, ये तीनों करेक्ट नहीं है। इन तीनों में से एक नंबर करेक्ट है और जो भी नंबर करेक्ट है वो सही जगह पर है। इन तीनों में से एक नंबर करेक्ट है और जो भी नंबर करेक्ट है वो सही जगह पर है। अगर 6 करेक्ट है तो 6 सही जगह पर है। अगर 8 करेक्ट है तो 8 सही जगह पर है और 2 करेक्ट है तो 2 सही जगह पर है। ठीक, नाउ अब हमारे पास एक स्टेटमेंट ये आ रही है। अभी इसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ये बोल रहा है 7, 8 और 3 इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। यहाँ लिख रहा है इज नथिंग इज करेक्ट। 7, 8 और 3 में से कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं है। तो अगर इस और इसको मर्ज करें हम तो ये पहली स्टेटमेंट और चौथी स्टेटमेंट को मर्ज करें, यानी कि इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को मर्ज करने से हमें ये कंक्लूड होता है कि 8 जो है यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बता रहा है 7, 8 और 3 में से कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिएगा इस चीज़ को, तो यहाँ पर 8 बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ठीक, 8 करेक्ट नहीं है। अब देखिएगा इस स्टेटमेंट को पढ़िए। ये कह रहा है कि 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। इसमें से एक ही नंबर करेक्ट है। 7, 8 और 0 में से एक नंबर करेक्ट है और जो भी नंबर करेक्ट है वो गलत जगह पर है, उसकी पोजीशन गलत है। नाउ लुक एट दिस। मर्ज करिए इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 5, इन दोनों को मर्ज करिए तो आपके पास कुछ कंक्लूजन आएगा। इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने से क्या कंक्लूजन आता है कि ये बोलता है 7 करेक्ट नहीं है, 8 करेक्ट नहीं है। इसने बताया था 7, 3 और 8 ये तीनों में से कोई भी चीज़ करेक्ट नहीं है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारे पास करेक्ट क्या है, सिर्फ 0 करेक्ट है। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट हमने 3 पढ़ लिए। ये स्टेटमेंट हो गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 4 एंड स्टेटमेंट नंबर 5। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 4 को पढ़िए क्या बता रहा है। 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। इस स्टेटमेंट नंबर सेकंड में बता रहा है कि एक नंबर करेक्ट है लेकिन वो नंबर गलत जगह पर है। अब कोशिश करिए इस स्टेटमेंट को मर्ज करने की। ये स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट के साथ मर्ज हो रही है, देखिए ध्यान में रखिए। स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने की कोशिश करें हम। स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 कहती थी 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड। स्टेटमेंट 1 कहती है एक नंबर करेक्ट है और वेल प्लेस्ड है। 8 तो हमने पहले कंक्लूड किया था कि 8 करेक्ट नंबर नहीं है। हमारे पास नंबर बचता था 6 या 2। ठीक, अगर यहाँ ध्यान रखिए, अगर स्टेटमेंट 1 के हिसाब से 6 अगर करेक्ट होगा तो उसकी पोजीशन नंबर 1 करेक्ट है। लेकिन अगर इसी चीज को यहाँ स्टडी करें, यहाँ बोल रहा है कि 6 अगर करेक्ट होगा, इफ 6 इज करेक्ट, तो यहाँ ये बोल रहा है कि दैट वेरी नंबर इज रॉन्गली प्लेस्ड। जो भी नंबर करेक्ट होगा वो गलत जगह पर है। अगर 6 यहाँ पर करेक्ट होगा, इसके हिसाब से इसकी पोजीशन सही है, तो यहाँ पर 6 अगर करेक्ट होगा तो इसकी पोजीशन गलत है। इट सिंपली मीन्स 6 इज नॉट करेक्ट वर्ड, 6 इज नॉट करेक्ट नंबर, सॉरी नंबर। तो 6 जो है करेक्ट नंबर नहीं है। तो अभी तक यहाँ पर हमें पता चला कि 2 यहाँ से करेक्ट आ रहा है, 0 यहाँ से करेक्ट आ रहा है और इसकी पोजीशन नंबर 3 सही पोजीशन है। तो यहाँ इसके हिसाब से जो स्टेटमेंट 1 में है यहाँ पर 2 की पोजीशन बिल्कुल सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। 2 नंबर करेक्ट हैं लेकिन गलत जगह पर है। तो कैसे पता लगाएंगे हम 2 नंबर करेक्ट हैं और गलत जगह पर है। देखो 6 तो हमने कंक्लूड कर दिया है कि 6 करेक्ट नंबर नहीं है। अब करेक्ट नंबर सिर्फ 2 और
0 बच रहे हैं, लेकिन इनकी पोजीशन गलत है। तो हमें पता लग गया है कि 2 की पोजीशन थर्ड पोजीशन आ रही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1। इसने बताया था कि जो भी नंबर सही है और उसकी पोजीशन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या आ रही है, थर्ड पोजीशन आ रही है। तो जीरो जीरो करेक्ट है, लेकिन इसकी पोजीशन गलत है, तो मतलब बीच में नहीं लगाना है हमने, यहाँ पर नहीं लगा सकते जीरो को। तो जीरो के लिए पोजीशन क्या बच रही है, ये वाली पोजीशन बच रही है, तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अब बीच में मिडल में क्या आएगा, ये आपने कंक्लूड करना है। यहाँ पर स्टेटमेंट अभी अधूरी है। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, वन नंबर इज करेक्ट बट रॉन्गली प्लेस्ड। देखिए इन दोनों में से 1 और 4 में से कोई भी नंबर करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो भी नंबर करेक्ट होगा वो गलत जगह पर है। क्या है, गलत जगह पर है। अब देखिए अगर 1 करेक्ट होगा तो 1 की पोजीशन, यहां पर 1 को कहां पुट कर सकते हैं हम, इधर तो 2 आ गया, इधर तो 0 आ गया, तो 1 को सिर्फ हम यहां पर पुट कर सकते हैं ना, मिडल में। यहाँ पर मिडल में पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी तो 1 मिडल में है, और अगर 1 यहाँ पर करेक्ट है, इसने बोला था अगर 1 करेक्ट है तो उसकी पोजीशन गलत है, इसको मतलब मिडल में बिल्कुल नहीं रखना है। इट सिंपली मीन्स 1 नहीं आ सकता है। तो जो बच गया हमारे पास वो आपके पास करेक्ट नंबर रहेगा। तो हमारे पास करेक्ट नंबर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा हमारे पास करेक्ट नंबर। तो आपके पास कोड क्या बच जाता है, 0, क्या बचता है आपके पास कोड, 042, 042 is the right code. Thank you, bye bye.